गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व। यानी सीक्रेट रिजर्व को हम किन किन तरीके मतलब किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके मेथड्स हम आज पढ़ेंगे। और साथ साथ हम पढ़ेंगे कि सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो आज हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व, यानी कि सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट किया हमने किस तरीके से किया, मेथड्स क्या हैं, वो आज हमने पहले स्टडी करनी। तो सबसे पहला तरीका होता है शोइंग एसेट्स एट लोअर वैल्यूज। देखो, हमने जब स्टार्टिंग में सीक्रेट रिजर्व की बात आई थी तो हमने कहा था कि दो ही तरीके से हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। पहला मेथड हो सकता है या तो मतलब कि पहला ही मेथड इन्होंने दिया कि हम जो हमारे एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे उन्हें शो करके दिखाएं। यानी अगर हमारी एसेट साइड की टोटल वैल्यू हमारी आ रही है 80,000 तो हम उसे 70,000 पे शो कर रहे हैं, तो 10,000 हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में कहते हैं नोट अकॉर्डिंग फॉर परमानेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कैसे, जैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जा रही है लेकिन हम उनकी एसेट्स को शो नहीं कर रहे, उस इंक्रीजमेंट को हम शो नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है। थर्ड पॉइंट में कहते हैं मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर अनपेड एक्सपेंसेस। एक्सेसिव प्रोविजन, देखो प्रोविजन तो बनाना है, जो हमने एक्सपेंस पे नहीं किया है जैसे डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है तो वो तो हमने मेंटेन करना है। तो कहते हैं जितने की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम प्रोविजन मतलब प्रोविजन बना रहे हैं, ज़्यादा पैसा सेट असाइड करके रख रहे हैं। कहते हैं एक्सेसिव प्रोविजन बना रहे हैं तो इट मीन्स हम उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कहते हैं अगर और फिर किस तरीके से हम कर रहे हैं सीक्रेट रिजर्व क्रिएट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन है उसको ज़्यादा अमाउंट से हम बना रहे हैं। बाय शोइंग कंटेंजेंट लाइबिलिटीज और एक्चुअल लाइबिलिटीज। और फिर हम जो कंटेंजेंट लाइबिलिटी यानी कि जो फ्यूचर में बन सकती हैं लाइबिलिटीज, अभी वो पक्का नहीं है कि वो लाइबिलिटी हमारी होंगी, हो सकता है कोर्ट में हम जीत जाएं तो हमारी वो लाइबिलिटी ना बने। तो कहते हैं जो कंटेंजेंट लाइबिलिटीज हैं जिनको ऐसा माना गया कि हाँ जी हो सकती हैं ये लाइबिलिटीज, उनको एक्चुअल लाइबिलिटीज अगर हमने ट्रीट कर लिया इट मीन्स वो हमारी लाइबिलिटी बन गई तो अपने आप ही मतलब लाइबिलिटीज को हमने ज़्यादा वैल्यू पे शो कर दिया। अगर ज़्यादा वैल्यू पे शो कर दिया और एक्चुअल में कम है वो, तो इट मीन्स हमने क्या क्रिएट कर लिया, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया। देखो सीक्रेट रिजर्व को हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और वरना प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, जो भी आपका पार्ट छूट गया है तो आप वहाँ से जाके उसको कवर कर सकते हैं। मेनली सीक्रेट रिजर्व यही होता है कि ऐसा रिजर्व जो जिसने क्रिएट किया है केवल उसी बंदे को पता है, मतलब कि जिन मेंबर्स ने मिलकर उसे क्रिएट किया तो उन्हीं को पता है, क्रिएट करने वालों को पता है। ऐसे जैसे सबके सामने पब्लिक को नहीं पता होता कि सीक्रेट रिजर्व कितना है इस कंपनी का, यानी अलग से बैलेंस शीट के अंदर ये कहीं नहीं लिख रखा होगा कि सीक्रेट रिजर्व डाल दिया हेडिंग और शो कर रखा आपको कि ये भाई सीक्रेट रिजर्व है। नाम से क्लियर है, जब सीक्रेट है वो हिडन रिजर्व है, इनर रिजर्व है, तो सबको नहीं पता होता, जिसने क्रिएट किया केवल उसी को पता होता है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि सीक्रेट रिजर्व किन किन तरीकों से हम क्रिएट करते हैं। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के मेथड्स हमने अभी 5 मेथड्स पढ़े, अभी आगे भी कुछ मेथड्स हैं। सिक्स में कहते हैं बाय ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंडिचर था जो मतलब कि हमारी जैसे बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर ही हमने बहुत सारे खर्चे हुए तो बिल्डिंग में ही ऐड होना था, यानी जब तक वो इंस्टॉलमेंट हुआ और वर्किंग कंडीशन तक आया। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, हमने उसे रेवेन्यू नेचर का मान लिया। तो कहते हैं अगर इस तरीके से हम ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके भी क्या क्रिएट करते हैं, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं। 7th पॉइंट में कहता है बाय अंडर वैल्यूइंग क्लोजिंग इन्वेंटरी। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको अंडर वैल्यू पे शो कर दिया, यानी कि उसकी जितनी एक्चुअल में वैल्यू उससे कम वैल्यू पे अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को शो कर रहे हैं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने का ये भी एक मेथड है। 8th पॉइंट में कहता है बाय मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर एनी पॉसिबल लॉस। कोई भी पॉसिबल लॉस है, फ्यूचर में कोई भी लॉस होने वाला है यानी नोन है पॉसिबल लॉसेस है, उसके लिए हमने प्रोविजन क्रिएट करना है। वो जो प्रोविजन क्रिएट करना है वो एग्जैक्ट अमाउंट में ना क्रिएट करके वो एक्सेसिव अमाउंट में क्रिएट कर दिया। 9th पॉइंट में कहता है बाय नोट अकाउंटिंग फॉर एनी इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट येट रियलाइज्ड। कहते हैं ऐसी इनकम को मतलब अकाउंटिंग में ही नहीं लेके आए, उसको काउंट ही नहीं किया, जो हमने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी रियलाइज नहीं हुई है। तो हम ऐसे कर लेते हैं ना, जो अभी हमारी अनअर्नड इनकम होती है उसको तो हम नहीं करते, लेकिन जो हमारी अक्रूड इनकम है यानी हमने कमा तो ली है, अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी रियलाइज नहीं हुई, कहते हैं उसको हमने अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड ही नहीं किया, कहीं भी हमने काउंट ही नहीं किया ऐसी इनकम को, तो हमारा क्या क्रिएट हो गया, सीक्रेट रिजर्व। 10th में कहता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन देना होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, उस
उसको एक्सेसिव अमाउंट से हमने डेप्रिसिएशन यानी ज़्यादा लगा दिया तो अपने आप जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जैसे ही फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होएगी साथ साथ हमारा क्या होता रहेगा, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता रहेगा, यानी कि ज़्यादा पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ पड़ा रहेगा। ओके जी, 11th पॉइंट में क्या कहता है, बाय राइटिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन व्हेन दे आर फिजिकली प्रेजेंट। कहता है ऐसे एसेट्स को राइट ऑफ कर देना, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट से ऐसे एसेट्स को राइट ऑफ कर देना जो अभी फिजिकली प्रेजेंट है, उनको राइट ऑफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगेन हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उनको हमने क्या करना है, मतलब कि उनको ऐसे शो कर दिया कि क्यों किया ये ऐसा हमने, ताकि हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकें। 12th पॉइंट में कहता है बाय शोइंग पॉसिबल लाइबिलिटीज एट हायर देन नेसेसरी वैल्यूज। कहते हैं जो पॉसिबल लाइबिलिटीज है उनको, यानी जितने वो एक्चुअल में है उससे, बाय शोइंग पॉसिबल लाइबिलिटीज एट हायर देन नेसेसरी वैल्यूज। हाँ, लाइबिलिटीज को ज़्यादा अमाउंट पे शो कर दिया ना जितने की है, यानी अगर 70,000 की लाइबिलिटीज है तो उनको 80,000 की दिखा रहे हैं हम, जानबूझ के 10,000 का यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज को ज़्यादा अमाउंट पे दिखा के एसेट्स को कम अमाउंट पे दिखाते हैं, तभी हमारा क्या क्रिएट होता है, सीक्रेट रिजर्व। और उसके अलावा भी हमने 10 पॉइंट और पढ़े कि किस तरीके से हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं, मेथड्स हमने स्टडी किए। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं अब हमारी एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व, यानी कि आपने सीक्रेट रिजर्व कर लिया, ठीक है, यानी सीक्रेट रिजर्व आपने क्रिएट कर लिया। अब आप ये तो बताओ कि सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला हमारा एडवांटेजेस होता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर हमने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया तो इट मींस वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई। देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीक्रेट रिजर्व प्रेजेंट है अभी फिलहाल के लिए, ये बात हमें पता है। अगर हमारे यानी हमें कोई भी एकदम से एक्सपांस आ जाता है या हमें पे करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन वालों को, तो उनको तो पता है ना उन्होंने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके रख रखा है, तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। तो कहते हैं सिंस सीक्रेट रिजर्व आर इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल, हैंस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व द वर्किंग कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस। तो हमारे पास सीक्रेट रिजर्व पड़े हैं ऑलरेडी, ये बात केवल हमें पता है, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड पॉइंट में कहता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी सीक्रेट रिजर्व का दूसरा एडवांटेज होता है फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग मतलब होती है इससे। जो हमारा बिजनेस है थ्रू सीक्रेट रिजर्व द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आर हिडन, प्रॉफिट्स हमने एक्चुअल जो प्रॉफिट्स है उनको हिडन कर लिया। दिस स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि हमें पता है ना एक्चुअल में प्रॉफिट्स हमारे कितने हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने से। ओके जी, थर्ड पॉइंट में कहता है लेस फियर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का कोई फियर ही नहीं रहता। अब जो एक्चुअल में हम हैं वो तो हम शो ही नहीं करेंगे हम क्या है, यानी कि हमने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके अपने प्रॉफिट्स को हाइड कर लिया। अगर अपने प्रॉफिट्स को हाइड कर लिया तो जो इस लाइन में आना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि हमें भी यही बिजनेस करना, अब वो तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, प्रॉफिट्स बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि ऑर्गेनाइजेशन वाले सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो उनका कॉम्पिटिशन है ना, मतलब कि कॉम्पिटिशन का लेवल जहाँ मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाले सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके अपना मतलब कि कंपटीशन का फियर दूर कर सकते हैं। उनके पास फिर डर नहीं रहेगा उन्हें कि कोई इस लाइन में आएगा ही नहीं, जब उन्हें लगेगा कि प्रॉफिट से नहीं हो रहे तो क्यों आएंगे। तो कहते हैं लेस फियर ऑफ कंपटीशन बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ सीक्रेट रिजर्व कॉम्पिटिटर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन वालों को, एंड हैंस दे आर नॉट अट्रेस्ड बाय हाई प्रॉफिट्स बीइंग अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ना वो ट्रेस कर सकते हैं कि कितना ऑर्गेनाइजेशन वाले हाई प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। Hence, they do not feel worth a while to enter the field and compete with the organization, and it reduce competition in their business. तो इसी वजह से क्या reduce होते हैं उनकी competition, मतलब कि कोई competitor आएगा ही नहीं मार्केट के अंदर, तो less fear of competition. फोर्थ पॉइंट में कहता है पब्लिक कॉन्फिडेंस, कहता है पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दोज ऑर्गेनाइजेशन विच क्रिएट सीक्रेट रिजर्व आर एबल टू मेंटेन द रेट्स ऑफ डिविडेंड इवन इन ईयर्स व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट गुड एंड शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आउट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट्स। Thus, the creation of secret reserve helps in maintaining public confidence in the organization. देखो पब्लिक में कॉन्फिडेंस आता है, कैसे कॉन्फिडेंस आता है, अब ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सीक्रेट रिजर्व कर रखा है, क्रिएट कर रखा है, बेशक से मतलब उनके पास एक ईयर में लॉस हो गया या फिर मतलब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो डिविडेंड पे कर सकें या फिर उसी रेट से डिविडेंड पे कर सकें, लेकिन उनके पास क्या, उनके पास सीक्रेट रिजर्व तो है ना, सीक्रेट रिजर्व उठाएंगे वो और डिविडेंड्स के रेट को बिल्कुल सेम मेंटेन करके चलेंगे और डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हर साल वो डिविडेंड को उसी रेट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इससे क्या होगा, पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हें लगेगा भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, हर साल हमें इसी रेट से डिविडेंड दे रही है और ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो लोगों में मतलब पब्लिक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने से। ओके जी, फिफ्थ पॉइंट में कहता है मेक इट पॉसिबल टू वाइड लॉसेस,
कहते हैं ये मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉसेस उनको मतलब लॉसेस को दूर करने में हेल्प करता है सीक्रेट रिजर्व अगर हमने क्रिएट कर रखा है तो उससे क्या होएगा, उससे होएगा हमें फ़ायदा। अगर सीक्रेट रिजर्व हमने क्रिएट कर लिया तो बहुत सारे अगर लॉस आने वाला है, मतलब कि कोई भी लॉस अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला है तो ये वाला जो रिजर्व है ऐसा रिजर्व नहीं है कि सबको पता है, मतलब ये रिजर्व केवल हमें पता है, यानी जिसने क्रिएट किया उसको पता है। तो अगर उसकी वजह से यानी कि अगर कोई भी पॉसिबल लॉस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है तो उसको कवर करने में हेल्प करता है हमारा। आप बस इतना समझो कि ये वाइड लॉसेस को कवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लिए हमने पढ़ा कि एडवांटेजेस क्या थी और हमारी मेथड्स क्या थे सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने के। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।